कैदियों ने उस आदमी की ओर बढ़ना शुरू किया। उनका इरादा था कि नए आए बंदी को उसकी सीट पर पकड़ कर रख दें, लेकिन इस बार वे किसी कमजोर से नहीं टकराए। बेन ने उन्हें बड़ी आसानी से उठा लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। दोनों कैदी तुरंत बेहोश हो गए। यह देखकर पहरेदारों ने उसे तुरंत बाहर निकाल लिया, लेकिन उसे वापस सेल में नहीं भेजा गया, बल्कि सीधे जेलर के सामने ले जाया गया। बेन को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसका असली निशाना ही जेलर था। जेलर ने उससे उसका नाम पूछा। जैसे ही पहरेदार थोड़े लापरवाह हुए, बेन ने बिजली की तरह हमला कर दिया। पल भर में उसने दोनों पहरेदारों को खत्म कर दिया। अब जेलर को समझ आया कि बेन कितना खतरनाक है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेन ने उसे दीवार से सटाकर घेर लिया। जेलर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लड़ाई की आवाज सुनकर एक और पहरेदार दौड़ता हुआ आया, लेकिन बेन ने उसे भी तुरंत गिरा दिया। फिर वह दीवार पर चढ़ गया और अपनी ताकत से एक रास्ता तोड़कर बाहर निकल गया। पूरी जेल में अफरा तफरी मच गई। बेन छत पर तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। जल्द ही उसे देख लिया गया। सैनिकों की एक बड़ी टोली आ गई और उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन बेन ने अपनी अतिमानवी ताकत से सारी गोलियां चकमा दे दी। भोर तक वह जेल से बाहर निकलने में सफल रहा, पर बाहर उसका इंतजार एक और संकट कर रहा था। भयानक तूफान ने उसे घेर लिया। वह घने कोहरे में भटक गया। तभी अचानक उसके सामने एक भेड़िया आ गया। बेन ने उसकी आंखों में देखा और वह भेड़िया शांत होकर उसका साथी